दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2026 यानी आज से जनगणना 2026-27 का पहला चरण शुरू हो गया है। इसमें सबसे पहले किन राज्यों में जनगणना स्टार्ट की जाएगी और क्या-क्या जानकारी आप लोगों से पूछी जाएँगी। अगर गलत जानकारी आप लोग देंगे तो आप लोगों से क्या जुर्माना लगाया जाएगा और क्या कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों 33 सवाल वो कौन-कौन से हैं जो आप लोगों से पूछे जाएँगे। और दोस्तों आप लोग कैसे घर बैठे इस फार्म को भर पाएँगे ऑनलाइन के माध्यम से, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो बताया गया कि जनगणना के चरण और राज्यों की सूची। यानी दोस्तों किन-किन राज्यों में कब-कब दोस्तों जनगणना की जाएगी, किस-किस तारीख में होने वाली है और कौन-कौन सी जानकारी आप लोगों से माँगी जाएगी। यानी जनगणना के 2 मुख्य चरणों में बाँटा गया है दोस्तों। 2 चरण में जनगणना होने वाली है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार राज्यों की और उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसके मौसम के आधार पर ये चुना जाता है। यानी दोस्तों मौसम के आधार पे ये जनगणना होगी सबसे पहले किन राज्यों में। यानी जो पहला चरण है वो अप्रैल 2026 से सितंबर तक 2026 तक किया जाएगा। दोस्तों मकान सूचीकरण यानी पहले चरण में मकान की सूचीकरण और दोस्तों आवास गणना की जाएगी यानी मकानों की गिनती की जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्या गिनती की जाएगी? यानी इस चरण में मकानों की गिनती और उनकी जो स्थिति है उसका डेटा लिया जाएगा यानी मकान की जो डेटा है, मकान की जो स्थिति है उस प्रकार से ली जाएगी। अभी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी शुरुआत दोस्तों 1 अप्रैल 2026 यानी आज से शुरू हो गया है। दोस्तों प्रमुख जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और जो पूर्वी उत्तर के राज्य हैं, यहाँ पर दोस्तों पहले चरण में ही जनगणना की जाएगी। अब किस तारीख में होगी, वो भी आप लोग को नीचे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बताया जाए कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार यानी मकानों का सूचीकरण और दोस्तों गणना सौ गणना अवधि यानी आप लोग खुद भी इस फार्म को भर पाएंगे। कब से भर पाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बताया जा रहा है कि राज्य संघ क्षेत्र यानी राज्यों के नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 100 गणना यानी खुद आप फॉर्म को कब से किस डेट से भर पाएंगे और यहाँ पर जो मकानों की यानी मकानों की जो गिनती है कब से शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बताया गया कि राज्य यानी पहला जो राज्य है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी दोस्तों इसके बाद दिल्ली है, नई दिल्ली है, नगर पालिका परिषद एवं दिल्ली छावनी यानी गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम। यानी दोस्तों इन राज्यों में होगी जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यानी आप लोग यहाँ पर जो खुद को फार्म को भर पाएंगे एक यानी आज से 15 तारीख तक यानी दोस्तों इन राज्यों में आप लोग 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में फार्म को स्वयं भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 16 अप्रैल से और 15 मई तक यहाँ पर दोस्तों मकानों की गिनती की जाएगी यानी दोस्तों जो गणनायक यानी कर्मचारी आएंगे वो आप लोग के मकानों की गिनती करेंगे। उसका दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं गुजरात, दादर, नागर हवेली तथा दोस्तों दमन और दीव में यानी यहाँ पर 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक यानी आप लोग खुद को फार्म भर के सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 20 अप्रैल से 19 मई तक आप लोग का जो मकानों की गिनती की जाएगी। वैसे ही दोस्तों उत्तराखंड में भी है यानी 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप लोग खुद से फार्म को भर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। आप लोग को बताऊंगा कैसे फार्म को भरना होगा, कौन सी वेबसाइट है और क्या-क्या जानकारी आप लोग को देनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे उत्तराखंड में जो मकानों की गिनती होगी 25 अप्रैल से 24 मई के बीच में होगी और मध्य प्रदेश में आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ और दोस्तों हरियाणा में। यहाँ पर जो फार्म है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में भरा जाएगा यानी ऑनलाइन के माध्यम से। इसका दोस्तों 1 मई से 30 मई के बीच में आप लोग की जो मकानों की गिनती की जाएगी वो दोस्तों जो गणनायक आएंगे, जो कर्मचारी आएंगे वो गिनती आप लोग के मकानों की करेंगे। दोस्तों फिर आ जाते हैं बिहार में। यानी बिहार में है 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से फार्म को भर के सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 2 मई को जो भी कर्मचारी आपके घर पे आएंगे उसके 31 मई के बीच में जो मकानों की गिनती है वो की जाएगी।
उसके बाद दोस्तों तेलंगाना में आ जाते हैं। यानी तेलंगाना में 6 यानी 26 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से फार्म को भरेंगे। उसके बाद दोस्तों 11 मई से 9 जून तक आप लोग का जो मकानों की गिनती की जाएगी, यानी कर्मचारी आपके घर पे आएंगे, वो गिनती करेंगे। दोस्तों पंजाब में 30 अप्रैल से लेके 14 मई तक आप लोग की यहाँ पर खुद ऑनलाइन के माध्यम से भरना है, और 15 मई से लेके 13 जून तक आप लोग के घर पे आएंगे, गिनती करेंगे मकानों की। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यानी दिल्ली में, और दोस्तों नगर निगम महाराष्ट्र, मेघालय, झारखंड और दोस्तों राजस्थान में यानी 1 मई से 15 मई के बीच में दोस्तों आप लोग ऑनलाइन को फार्म भर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 16 मई से लेके 14 जून तक आप लोग का जो मकानों की गिनती की जाएगी। दोस्तों आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में 7 मई से लेके 21 मई के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को फार्म भरने का मौका मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 22 मई से 20 जून तक आप लोग का जो है, जो भी गणनायक आएंगे आपके घर पे, वो आप लोग का जो फार्म है सबमिट करेंगे, और दोस्तों आप लोग की जो मकानों की गिनती की जाएगी। उसका दोस्तों आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी में। यानी दोस्तों यहाँ पर 17 मई से 31 मई के बीच में आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फार्म को भर पाएंगे। और दोस्तों जो भी आप लोग का 1 जून से 30 जून के बीच में जो भी गणनायक आएंगे, वो आप लोग की मकानों की गिनती करेंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 15 जून के बीच में ऑनलाइन के माध्यम से 16 जून से लेके 15 जुलाई तक जो भी गणनायक आएंगे, वो आप लोग की मकानों की गिनती करेंगे। उसका दोस्तों आ जाते हैं केरल और नागालैंड में 16 जून से लेके 30 जून, यानी दोस्तों इसके बीच में आपको ऑनलाइन मौका मिलेगा फार्म भरने का। यानी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक आप लोग का जो गणनायक आएंगे, वो आप लोग को फार्म यानी मकानों की गिनती करेंगे। तमिलनाडु में इसी प्रकार से 17 जुलाई से 31 जुलाई तक, 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आप लोग का जो मकानों की गिनती होगी। असम में इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डेट भी बताई गई है किस किस डेट में आप लोग को ऑनलाइन का मौका मिलेगा, और किस किस डेट में आप लोग का जो भी गणनायक आएंगे, वो आप लोग का फार्म को सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो विशेष है, अधिकांश जो मैदानी राज्य हैं इसी दौरान काम शुरू होगा। यानी दोस्तों जो प्रगणक है, वो आपके घर पे आके जो मकान का नंबर है और सुविधाओं का जानकारी लेंगे। यानी दोस्तों जो मकान की स्थिति है, ये सभी आप लोग को बताना पड़ेगा। आप लोग को बताऊंगा जो 33 सवाल वो कौन कौन से हैं जो आप लोग को सही जवाब देने होंगे, नहीं तो दोस्तों आप लोगों पे कार्रवाई क्या होगी उसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो बात करते हैं, अब जो आप लोग का दूसरा चरण होगा वो शुरू 9 फरवरी से लेके 2027 से लेके 28 फरवरी 2027 तक आप लोग का दूसरा चरण यहाँ पर किया जाएगा, जनगणना। यानी दोस्तों जनसंख्या जो गणना है, उसके बाद दोस्तों दूसरे चरण में आप लोग की जनसंख्या गणना होगी, यानी इंसानों की गणना की जाएगी। इसमें दोस्तों देश के हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी ली जाएगी, यानी हर प्रकार की जानकारियाँ मांगी जाएंगी। पूरे भारत में 9 से 28 फरवरी 2027 तक बर्फबारी वाले इलाके जो हैं, अपवाद वाले, वहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर दोस्तों ये चरण सितंबर 2026 में ही पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों सितंबर 2026 में ही दूसरा चरण भी इन इलाकों में पूरा हो जाएगा जनगणना का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बर्फबारी, तूफान वगैरह आते रहते हैं इसकी वजह से। क्योंकि दोस्तों फरवरी में वहाँ भारी बर्फबारी होती है, इसकी वजह से पहले यानी दूसरा चरण भी वहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिवीजन राउंड, यानी आप लोग का जो रिवीजन हो वो कब से होगा। यानी 1 मार्च से लेके 5 मार्च 2027 तक उन बच्चों और दोस्तों उन मौतों की गिनती के लिए फरवरी के बाद किए जाएंगे। दोस्तों रिवीजन भी होगा कि 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में जो मौत हो गई हैं, उन बच्चों की भी गिनती की जाएगी जनसंख्या यानी गणना में। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन फार्म आप लोग कैसे भर पाएंगे खुद से। यहाँ पर जैसे इस बार लोग खुद ही अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं, सेल्फ इन्यूमरेशन कहा जाता है। दोस्तों खुद से ही आप लोग को डिजिटल के द्वारा फार्म को भरना होगा। अभी आप लोग बताऊंगा किस प्रकार से भरना है फार्म को, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। आप लोग पोर्टल पे पहले जाना होगा, वहाँ पर अधिकारी आप लोग को वेबसाइट देखने को मिलेगी। आप लोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, यहाँ पर इसका जो लिंक है मैं आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर दोनों वेबसाइट का आप लोग को लिंक दूंगा, जो आप लोग खुद भी भर पाओगे। यानी इसके अलावा जो भी आप लोग का जारी विशेष पोर्टल है, उस पर आप लोग को जाना होगा, यानी इस वेबसाइट पे आप लोग को जाना होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप लोग को करना होगा।
यानी अपना जो मोबाइल नंबर है आप लोग को दर्ज करना होगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भी आएगा और आप लोग को ओटीपी डाल के लॉगिन करना होगा। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को अपनी भाषा चुनने का मौका मिलेगा। यानी 16 भाषाओं में आप लोग इस फ़ॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये फ़ॉर्म हर एक भाषा में आप लोग को देखने को मिलेगा। जो भी आप लोग को भाषा में इस फ़ॉर्म को भरना है, आप सबमिट या भर सकते हैं। दोस्तों कैसे भरना होगा वो भी आप लोग को बताऊँगा इस वीडियो के यानी एंड में। यानी दोस्तों डेटा आप लोग को कैसे भरना है, परिवार के जो मुखिया हैं और दोस्तों सभी जो सदस्य हैं, उनकी जानकारी आप लोग को देनी होगी। और दोस्तों जो 33 सवाल नीचे दिए गए हैं, ये आप लोग को सही-सही देना होगा और आप लोग को सही भरना होगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रेफ़रेंस नंबर, यानी दोस्तों फ़ॉर्म भरने के बाद आप लोग को एक रेफ़रेंस नंबर मिलेगा। उसे फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद आप लोग को ये 15 अंकों का एक यूनिक नंबर मिलेगा। इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट या दोस्तों किसी कॉपी पे आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई बनाए यानी कर्मचारी आपके घर पे आएगा, आप लोग को इसी अंक को दिखाना होगा, तभी जो आप लोग का अपने डेटा में वो फ़ीड करेगा। यानी दोस्तों जो भी प्रगणक हैं, उनको आप लोग को दिखाना होगा। जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएँ, तो आप लोग को फ़ॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप लोग को फ़ॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ऑनलाइन भर दिया है तो। यानी आप लोग को सिर्फ़ क्या करना होगा, जो आप लोग को 15 अंकों का नंबर है वो आप लोग को दिखाना होगा। वो आपके यानी अपने जो टैबलेट है उसमें वो सिंक कर देंगे, यानी दोस्तों वो डेटा आप लोग का जो फ़ीड कर देंगे अपने टैबलेट में। देख सकते हैं इस प्रकार से उनके पास एक टैबलेट होगा, उनमें उनके पास यहाँ पर दोस्तों यूज़र आईडी होगी, वो फ़ीड कर देंगे और आप लोग का जो टाइम भी बचत होगा और आप लोग को फ़ॉर्म भरने की यानी उनसे भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग का जो डेटा है वो ऑनलाइन के माध्यम से वो देख लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मकान सूचीकरण की। वो 33 जो सवाल हैं वो क्या-क्या हैं? यानी पहले चरण में हाउस यानी लिस्टिंग की जाएगी, यानी मकानों की गिनती होगी। आपसे 33 सवाल पूछे जाएँगे। इन्हें आप वीडियो में स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं। यानी दोस्तों अभी आप लोग को बताऊँगा कौन-कौन सा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मकान नंबर, यानी पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मकान नंबर, नगर पालिका या स्थानीय आईडी, यानी आप लोग को ये बताना होगा। दूसरा नंबर यहाँ पर जनगणना का मकान नंबर आप लोग को देना होगा। तीसरा नंबर मकान की छत, दीवार और फर्श किस प्रकार से यानी कैसा बना है, टाइल पत्थर लगा है कि नहीं, ये आप लोगों को बताना होगा। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 4 नंबर मकान के उपयोग का उद्देश्य, यानी निवास और दुकान, यानी आप लोग का जो मकान है, दुकान है, इन सभी की गिनती की जाएगी। इसके बारे में भी पूछा जाएगा। दोस्तों 5 नंबर मकान की हालत कैसी है, अच्छी रहने लायक है या नहीं, झज्जर हो गया है, ये आप लोग को बताना होगा। 6 नंबर घर का नंबर, यानी आप लोग का जो मकान का नंबर है, गाँव का नंबर है, वो आप लोग को बताना होगा। 7 नंबर परिवार में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी कुल जो संख्या है, वो कितने परिवार यानी कितने रहते हैं फैमिली में, वो आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 8 नंबर परिवार के जो मुखिया हैं, उनका क्या नाम है? वो हो सकते हैं आपके माता-पिता, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनका मुखिया का नाम आप लोग को बताना होगा। 9 नंबर मुखिया का लिंग क्या है? पुरुष हैं, महिला हैं या ट्रांसजेंडर हैं? ये आप लोग को देना होगा। यानी क्या मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति यानी एससी, एसटी या ओबीसी जनरल जात से आते हैं? ये आप लोग को अपनी जात का भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, कौन-सी जात में आप आते हैं। उसका दोस्तों 11 नंबर मकान के स्वामित्व की स्थिति, यानी आप लोग का जो मकान है, वो अपना है या किराए पे रहते हैं? ये आप लोग को बताना होगा। 12 नंबर मकान में रहने वाले जो कमरे हैं, कितनी हैं? यानी कमरों की संख्या आप लोग को बतानी होगी, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जो भी आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 13 नंबर परिवार में रहने वाले जो विवाहित जोड़े हैं, उनकी संख्या कितनी है? यानी जो शादीशुदा जो लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 1 है, 2 हैं, 3 हैं, जो भी है आप लोग को बताना होगा अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर पीने के पानी का जो मुख्य स्रोत है, यानी वो आप लोग को बताना होगा। यानी कहाँ से आप लोग को पानी मिलता है, कहाँ से पीते हैं, घर से, टोटी से, नल से, आप लोग को बताना होगा इस प्रकार के। दोस्तों 15 नंबर घर के भीतर पानी की उपलब्धता, यानी परिसर के अंदर है या बाहर है। दोस्तों जो पानी आप लोग को मिलता है, वो घर के अंदर टोटी लगी है या दोस्तों आप बाहर नलकूप से या किसी कुएँ वगैरह से पानी लेते हैं, वो आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 16 नंबर रोशनी लिस्टिंग, यानी मुख्य स्रोत क्या है? यानी बिजली, केरोसिन आदि, यानी दोस्तों बिजली आप लोग को कैसे आती है? उसका क्या यानी केरोसिन है या आदि है, बिजली है, उसको आप लोग को बताना होगा। यानी बिजली है कि नहीं घर में, वो आप लोग को बतानी, सौर ऊर्जा है, क्या है, वो सभी जानकारी देनी होगी। दोस्तों 17 नंबर शौचालय की सुलभता, यानी दोस्तों जो शौचालय बना है, वो यानी पूरे लोगों के लिए है, यानी दोस्तों समाज के लोगों के लिए है कि अपने लोगों के लिए है, यानी उसके प्रकार से आप लोग को बताना होगा कि आप अपने लिए यूज़ करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर और भी लोगों के लिए है।
वो आप लोग को इसके हिसाब से बताना होगा। दोस्तों 18 नंबर शौचालय का प्रकार, यानी शौचालय किस प्रकार से बना हुआ है, उसमें टाइल, पत्थर या दोस्तों कच्चा है, नॉर्मल है, तो उस प्रकार की उसकी जो स्थिति है वो बतानी होगी। दोस्तों 19 नंबर गंदे पानी की निकासी का तरीका है। दोस्तों जो गंदा पानी आता है वो निकलता कहाँ है, ड्रेनेज सिस्टम, यानी आप लोग सीवर है, नाला है, नाली है या दोस्तों किसी गड्ढे में जाता है। इस प्रकार से ये जानकारी आप लोगों से पूछी जाएंगी। दोस्तों 20 नंबर नहाने की जो सुविधा है, बाथरूम है, उपलब्ध है कि नहीं है, यानी आप जो नहाते हैं कहाँ नहाते हैं, घर में नहाते हैं, बाहर नहाते हैं, बाथरूम में, तो इस प्रकार से आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 21 नंबर रसोई घर का यानी किचन जो एलपीजी, यानी दोस्तों रसोई घर का किचन है, एलपीजी उसमें कनेक्शन है या दोस्तों पीएनजी है या दोस्तों हीटर पे खाना पकाते हैं या दोस्तों चूल्हे पे, उस प्रकार से आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 22 नंबर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो मुख्य ईंधन है वो एलपीजी है या लकड़ी है या कोयला है आदि, यानी अगर आपके घर में एलपीजी से खाना बनाते हैं तो आप लोग को एलपीजी बताना होगा, लकड़ी बनाते हैं चूल्हे पे तो आप लोग को लकड़ी या कोयला आप लोग को बताना होगा। दोस्तों 23 नंबर आपके घर में रेडियो ट्रांसजीटर या दोस्तों उपलब्धता है कि नहीं है, या आपके घर में रेडियो वगैरह है कि नहीं, ये आप लोग को बताना होगा। बहुत छोटा छोटा सवाल है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं लेकिन दोस्तों गलत जानकारी मत देना। दोस्तों 24 नंबर टेलीविज़न यानी टीवी उपलब्धता है, यानी आपके घर में टीवी वगैरह है, एलईडी है कि नहीं है, वो आप लोग को बतानी होगी। 25 नंबर इंटरनेट की सुविधा, ब्रॉडबैंड मोबाइल डाटा, यानी दोस्तों आपके घर में वाईफाई इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगा है कि नहीं, वो आप लोग को बताना होगा। अगर है तो बताना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर लैपटॉप कंप्यूटर की उपलब्धता, यानी आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर कितने हैं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों 27 नंबर टेलीफोन मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता, यानी आपके घर में कितने मोबाइल फ़ोन हैं, कितने कीपैड हैं, कितने टच स्क्रीन वाले हैं, क्या इनका रेट है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों 28 नंबर आपके घर में साइकिल का यानी मालिकाना हक, यानी दोस्तों आपकी जो साइकिल है वो आपकी खुद की है या आपके पास नहीं है या किसी और की साइकिल है। यहाँ पर दोस्तों 29 नंबर स्कूटर मोटरसाइकिल प्रो पेड यानी है कि नहीं, यानी आप लोग के पास स्कूटर मोटरसाइकिल या दोस्तों कोई अन्य वाहन है कि नहीं, अगर है तो बताना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर कार जीप वैन की उपलब्धता, यानी आपके पास 4 पहिया वाहन भी है, यानी कार जीप वैन यानी 3 पहिया या कोई भी वाहन है वो आप लोग को बता देना है। दोस्तों 31 नंबर परिवार द्वारा मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला अनाज कौन सा है, दोस्तों जो आप लोग को अनाज खाते हैं वो कौन सा है, चावल गेहूं आटा जो सब्जी है आप उस सब से बता देना। दोस्तों 32 नंबर मोबाइल नंबर, यानी जनगणना के डिजिटल अपडेट के लिए आप लोगों से एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप लोग एक मोबाइल देंगे कि हर एक परिवार का, यानी एक ही मोबाइल चलेगा, आप लोग 2 नंबर नहीं देंगे, यानी एक ही मोबाइल से सभी परिवार की जनगणना यहाँ पर डेटा फीड कर जाएगी। दोस्तों 33 नंबर बैंक खाता, यानी आप लोगों को बैंक खाता वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता है कि नहीं, यानी आप लोग का बैंक खाता है खुला है कि नहीं है, कितने लोगों का खुला है कितने लोगों का नहीं है, वो भी आप लोगों से पूछा जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं गलत जानकारी देने पर क्या होगा, यानी अगर अगर आप लोग गलत जानकारी देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जनगणना यहाँ पर अधिनियम 1948 के तहत होती है, यानी दोस्तों इसके तहत ये जनगणना होती है। यहाँ पर कानूनी बाध्यता, यानी धारा 8 के अनुसार हर नागरिक को सही जानकारी देना अनिवार्य है। दोस्तों जुर्माना और सजा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलती और गलत जानकारी देता है या जानकारी छुपाता है या दोस्तों प्रकरण को काम करने से रोकता है, यानी जो भी आपके घर पे आएंगे उनको काम करने से रोकते हैं, दोस्तों उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। और दोस्तों इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है, यहाँ पर योजनाओं से वंचित, यानी गलत डेटा देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे राशन हो गया, पेंशन हो गया, आवास हो गया, आप सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, यानी दोस्तों ये जनगणना इसी वजह से हो रही है कि जो भी आप लोग को राशन या पेंशन जो भी आप लोग को सुविधाएं मिलती हैं, योजनाओं को फ़ायदा मिलता है, उसके आधार पे दोस्तों सरकार को एक सोचने का मौका मिलेगा और दोस्तों भारत को और आगे बढ़ाने का और लोगों को फ़ायदा देने का ये एक मौका दिया जाएगा, यानी दोस्तों क्योंकि योजनाएं जनगणना के डेटा पर आधारित होती हैं, यानी दोस्तों आपके के फ़ायदे के लिए दोस्तों जनगणना हो रही है और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जो जनगणना है जो भी आप लोग का डेटा है सिर्फ सरकार के पास रहेगा, बाकी दोस्तों किसी अन्य पे ये डेटा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं जो आप लोग को जनगणना फार्म है वो कैसे भरना है, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना होगा सेंसस 2027, बस इतना ही लिख के आप लोग को सर्च करना है।
आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सेंसस ऑफ इंडिया की आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफ़ेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ पाओगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका इंटरफ़ेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ॉर्म आ गया है सेल्फ इन्वेस्टेशन यानी खुद से भरने वाला। और दोस्तों आप लोग नीचे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप फॉर्म को भर पाएँगे और यहाँ पर भी क्लिक करके दोनों दोस्तों सेम वही है, यानी कहीं से भी आप क्लिक करके फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर बाकी जानकारी आप लोग को देखने मिलेगी, जो भी आप लोग को जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम इस पे क्लिक करते हैं सेल्फ इन्वेस्टेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते इस प्रकार से जो आप लोग की वेबसाइट होगी जनगणना की, वो आप लोग को देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर 100 गणना अवधि। अब यहाँ पर तो सबसे पहले आप लोग को अपना स्टेट है, उसको सिलेक्ट करना है। किस राज्य से आप लोग फॉर्म को भर रहे हैं, वो आप लोग को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद जो भी कैप्चर है यहाँ पर डालना है और आप लोग को वेरीफाई करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो मोबाइल नंबर है वो डाल के लॉगिन करना है और आप लोग का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने जानकारी जो बताई है वही जानकारी के आधार पे आप लोग को सही जानकारी देके आप लोग को भरना है। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है, 6 स्टेप में ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट जो भी आप लोग को रेफरेंस नंबर मिलेगा स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब भी आपके घर कोई प्रगणक आएगा उसको आप लोग को यही रेफरेंस नंबर है दिखा देना है। और दोस्तों जो भी आप लोग का यानी जनगणना का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अपने डेटा में फिट करने के बाद आप लोगों को बस कुछ नहीं करना होगा, बस इतना ही काम करना है और वो आप लोग का समय भी बचेगा। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, नए टिप पे, बाय।